हेलो दोस्तों, अर्थ स्पीक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं खजुराहो से आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ अपना फाइनल ब्लॉग। तो आज रहिए मेरे साथ, देखिए वीडियो। दोस्तों, जैसे कि ये एक फ़ोटो या एक मूर्ति है, इसमें खासियत ये एक महिला और एक पुरुष देख पा रहे हैं। बीच में आपको दिखाई दे रहा है वो है खजूर का पेड़, और ऊपर भित्ति पे ये बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो खजूर का पेड़, यहाँ खजूर के पे बहुत सारे पेड़ होते हैं और पहले भी हुआ करते थे। करीब 1000 साल पहले इस गांव का नाम खजूर वाटिका हुआ करता था, जो कि बाद में अपभ्रंश होकर या टूट टूट के बदल बदल के उसका नाम खजुराहो कर दिया गया। और इस मूर्ति में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक महिला, उसके पैरों के पास कुछ छोटे मोटे मटके रखे हुए हैं। तो खजूर से एक ऐसा पेय बनाया जाता था जिसको कि ये महिला इस अपने साथी को पिला रही है, जिसको कि मदिरा की तरह आप कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता था। पानी पीने की व्यवस्था भी है और टॉयलेट्स और कैंटीन भी है यहाँ पर। हालांकि कैंटीन अभी यहाँ इस्तेमाल होना शुरू हुआ नहीं है, उसका प्रयोग शुरू नहीं हुआ है, खाली अभी बनाई जा रही है। शायद जैसे ही टूरिस्ट सीज़न आएगा ये कैंटीन भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ से क्या भव्य तरीके से दिखाई पड़ते हैं ये मंदिर, एक कांदारिया मंदिर और दूसरी तरफ लक्ष्मण मंदिर। ये दो मंदिर जो कि बचे हुए थे, मैंने कहा आज आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यही मेन मंदिर हैं। खजुराहो में आप आए तो इन दो मंदिरों को अवश्य देखें। सारे भित्ति चित्र और जो इरोटिका या कामसूत्र की जो मूर्तियाँ आपको दिखती हैं वो इन्हीं दो मंदिरों में मिलती हैं सबसे ज़्यादा। तो पर्यटक का मुख्य आकर्षण केंद्र यही होता है। यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही अच्छा आपको नज़ारा भी दिखता है, और अगर इस समय टूरिस्ट सीज़न नहीं है तो खाली आप पहुँच जाते हैं। पहले एक बाहर का चक्कर लगाते हैं इसका। कंदारिया महादेव टेम्पल है ये। खजुराहो के मंदिरों में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे बड़ा, सबसे विशालकाय यही मंदिर है, कंडारिया महादेव, जिसमें कि भगवान शिव विराजमान हैं। और भित्ति चित्र, ये मैं आपको नीचे का पोर्शन दिखा रहा हूँ, बिल्कुल धरातल ज़मीन के बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है इसका। दीवारों पर कुछ जगहों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वही एरोटिक वाली, या कई बार कुछ वॉरियर्स भी बने हुए हैं, कुछ जानवर भी बने हैं, कई बार कुछ डेटी भी बने होते हैं। जैसे गणेश जी हो सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं, शंकर पार्वती भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर कैमरा घुमाएं तो बहुत दूर तक लंबे लंबे फील्ड्स और हरी भरी घास से भरे मैदान आपको दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हो जाता है। तो ये अगर आप खजुराहो आए, ज़रूर आप यहाँ पर आएँ, और अच्छा हो अगर आप अपने साथ एक गाइड कर लें। गाइड आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा, लेकिन हाँ, उसका रेट इस समय तो 500 रुपये है। टूरिस्ट सीजन में शायद कुछ बढ़ जाता हो, बता नहीं सकते। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं ही आपके लिए थोड़ा सा गाइड का काम करता हूँ और यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो जगह जगह पे बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी मूर्तियाँ, खूबसूरत से चित्र बने, और कई जगहों पर कुछ ना कुछ भाषाएँ भी कुरेदी गई। तो उस ज़माने की जो भी भाषाएं होती होंगी, 925 या 950 से लेकर के 1075 के बीच में जब ये मंदिर बनाया गया, कितनी मुश्किलों से बना होगा और कितने कलाकारों ने बनाया होगा, किस तरह से बनाया होगा, अपने आप में वाकई एक अनूठी सी चीज़ है, देखते ही बनता है। ये देखिए, बिल्कुल जीवंत सी होती हैं। कुछ कामसूत्र की मूर्तियाँ हैं, लेकिन इस तरह से जीवंत कर देना, और बिल्कुल चेहरे देखिए, हाथ देखिए, हाव भाव देखिए, या कोई भी चीज़ देखें तो आश्चर्यजनक लगता है कि उस ज़माने में तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, उसके बावजूद कलाकारों ने और राजाओं ने किस तरह से बनवाया, किस तरह से सोच रही, और किस तरह से अपनी युवा पीढ़ी को वापस धर्म की तरफ प्रेरित करने के लिए। कहते तो यही कि युवा पीढ़ी बहुत भटक रही थी, तो मंदिरों में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की कामुक या मिथुन या इरोटिक मूर्तियाँ यहाँ बनवाई गई, ताकि युवा पीढ़ी मंदिरों की तरफ आकर्षित हो, वापस धर्म की तरफ मुड़े, और यहाँ वहाँ भटकने से, यहाँ वहाँ अपना दिमाग भटकाने से बचे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ ना कुछ भाषा है उस ज़माने की, पाली या कौन सी भाषा मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं या पुरातत्व विभाग वाले जो लोग होते हैं, जिनको रिसर्च में रुचि होती है, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो ज़रूर यहाँ पर आते होंगे, बहुत समय व्यतीत करते होंगे, और पूरी दुनिया से आते होंगे। खजुराहो जैसे कि मैंने, क्या खूबसूरत नज़ारा, भव्य। जैसे कि मैं कह रहा था कि एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट तो है ही है। तो हिंदुस्तान में इस तरह की बहुत सी साइट्स हैं, उनमें से एक खजुराहो, और मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से इसका एक अलग ही बात है, और लगातार इसका रेस्टोरेशन चलता रहता है। इतने शताब्दियों के बाद भी अगर आप देखें, इतनी चीज़ें कुछ डैमेज हो गई, कुछ डैमेज कर दी गई। जब इसको खोजा नहीं गया था, अपनी आज़ादी के बाद ही इसका खोज हुई थी। अब एग्जैक्टली तो मुझे राष्ट्रपति पता है, राधाकृष्णन थे शायद, जब ऊपर उन्होंने देखा था, उन्होंने इस बात को बताया था कि नीचे कुछ है, उसके बाद इसकी खोज प्रारंभ हुई थी। तो इस तरह से भव्यता
देखते ही बनती है। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ों को पुरातत्व विभाग वालों ने धीरे धीरे खोदा होगा, निकाला होगा, ताकि इसको डैमेज ना हो सके। उसके पहले लोगों ने किस तरह से डैमेज किया, नॉर्मल चीज़ आम आदमी के लिए तो आम बात होती है, तो लोगों ने किस तरह डैमेज किया, तोड़ा फोड़ा, अपने फ़ायदे के लिए तोड़ा या किस तरह से भी तोड़ा होगा, तो नुकसान होता रहा। लेकिन अब इसको संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। कई जगह पे नई नई चीज़ें इसमें लगाई जा रही हैं। कई बार तो वो पत्थर नहीं मिलता तो कहीं और से पत्थर लाके लगाया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है ये देखिए, यहाँ जो भी मूर्तियाँ हैं बिल्कुल सजीव होती हुई, और कुछ ड्रैगन की तरह की यहाँ पे मुझे मिलती हैं, लेकिन उसका मैं इतिहास मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है कि किस वजह से ड्रैगन का प्रयोग किया गया, राजाओं के समय था या नहीं था, या कहीं से प्रेरित थी, या किसी अन्य देश के उससे प्रेरित थे, गांधार से प्रेरित है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से भव्य है। तो नीचे का दायरा भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ रहिएगा ज़रूर, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन 2 मंदिरों को मैं पूरे डिटेल के साथ आपको दिखाऊंगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, आप बहुत अच्छे से इसको देख पाएँ, मैदान भी देख पाएँ चारों तरफ। कभी आप जाएँ तो आपको यूँ लगे कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। कम से कम एक ब्लॉगर की मदद से मैंने इसको पहले देख लिया था। आपको जब वहाँ पहुँचना होगा बहुत आसानी से इसको विज़िट कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, देख बूझ पाएंगे। तो चलिए इसको पहले तो एक घेरा कर लेते हैं नीचे, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल से पहले इस मंदिर की थोड़ी सी, अब सामने आपको दिखाई दे रहा थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा है, तो इस तरह के हिस्सों को रिस्टोर किया जाता होगा और पत्थर लाया जाता, कोशिश की जाती होगी कि सेम उसी काल का पत्थर तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेम उसी मटेरियल का या उसी कन्फिग्रेशन का पत्थर मिल जाए जिसके अंदर संरचना वैसी ही हो, तो उस पत्थर को वापस ला के लगाया जाता होगा। तो यही पुरातत्व विभाग का यही कार्य होता है। और हम टूरिस्ट का तो एक काम होता है कि जहाँ भी जाइए और खूबसूरत चीज़ों को देखिए, उसके बारे में डिटेलिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए और एंजॉय करके चले जाइए। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं ये ठीक सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी 2 मंदिर थे, और यहाँ पर 4 दिशाओं में पहले तो 4 मंदिर अलग से हैं और बीच का महादेव जी का मंदिर अलग है। तो इस तरह से ऊपर जो भी कलाकृति बनाई गई उनमें बहुत ज़्यादा विचार है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक जीव भी उसमें दिखाई देते हैं, और हमारा पौराणिक ज्ञान भी वहाँ तक हमें लेके जाता है। और उस ज़माने की चीज़ें कितनी ज़्यादा भव्य हुआ करती थी यार, किस सोच में आदमी बनाता था, आज भी काबिल तारीफ़ है। सोचिए 9वीं शताब्दी के बने हुए मंदिर आज तक वैसे ही खड़े हुए हैं, जबकि ज़्यादा इसकी देखभाल बीच में नहीं हुई। और आज की तारीख में तो हम लोग कई बार सुनते हैं कि पुल का उद्घाटन हुआ, किसी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, 3-4 साल में कोलैप्स हो गई, 2 साल में चली गई, अगले दिन ही गिर गया। खैर वो तो बेकार की चीज़। यहाँ देखिए क्या खूबसूरती के साथ हमारी पौराणिक कथाएं, हमारा भविष्य उज्जवल होगा इन सबको देख के, निश्चित रूप से कह सकते हैं। निश्चित रूप से खजुराहो से विदेशी मुद्रा भी आती ही है बहुत ज़्यादा। अब ये गणेश जी की मूर्ति उस ज़माने में बनाई गई और बिल्कुल ऐसी बनाई गई बिल्कुल जैसे कि सजी ओट है। तो इस तरह से बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया ये मंदिर 9वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में चंदेल राजाओं ने बनवाए थे इसको। और यहाँ पर देखिए ये सारी कुछ कामुक मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पर, और कामुकता में भी उन्होंने एक एक भाव बिल्कुल दर्शा दिया। अब योद्धा अगर युद्ध कर रहे हैं तो उनको युद्ध के भाव से भी ऐसा दर्शाया गया, कोई घुड़सवार जा रहा है, कोई हाथी पे बैठा हुआ जा रहा है, या तलवारबाजी कर रहे हैं, या कोई नर्तकी अगर डांस कर रही है, नृत्यांगना डांस कर रही है, तो वो भी दिखाया गया है। और जहाँ पर देव हैं या कोई देवता हैं तो उनको देवताओं के रूप में भी दिखाया गया। हाथी है या कोई अन्य जानवर भी है तो उसको भी हूबहू वैसा ही उतारा गया। उस ज़माने में जबकि इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, निश्चित रूप से बहुत समय लगता होगा। ये देखिए उत्तेजक मूर्तियाँ, कामुक मूर्तियाँ, और अलग अलग भाव में। जैसा कि मैं कह रहा था, इन मूर्तियों को बनाया गया था युवाओं को आकर्षित करने के लिए धर्म स्थलों की तरफ। तो शायद ये बात सही है कि इसी वजह से बनाया गया होगा। इसीलिए जितने भी मंदिर खजुराहो में हैं उन सभी में आप बाहर देखेंगे तो एक तो चारों तरफ दीवारों पर बहुत खूबसूरती से बनाई गई मूर्तियां हैं, चाहे या तो युद्ध करते हुए कुछ आपको योद्धा दिखाई देंगे, या नर्तकियां दिखाई देगी डांस करती हुई, या फिर इस तरह की कामुक मूर्तियां, या ये भगवान शिव, शंकर, पार्वती या विष्णु जी, या इस तरह के भगवान के अन्य अन्य अवतार दिखाई पड़ते हैं। बहुत से देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, और कई जगह पे इस तरह के पीछे की फील्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, पेड़ लगे हुए हैं, और बहुत ही बड़ा है ये मंदिर।
तो गाइड अगर आप कर लेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो कभी खजुराहो जाएं, व्यवस्थाएं तो सब तरह की यही, आप पहुंच सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से होटल स्टार्ट हो जाते हैं 100 रुपये से लेकर के और 50,000 रुपये तक। जैसे होटल में आप रुकना चाहें, सिंपल डॉर्मेट्री से लेकर के और 5 स्टार 7 स्टार होटल यहाँ अवेलेबल हैं। बाय एयर आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय कार आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं, कैसे भी। और ये देखिए जो मूर्ति शुरुआत में जो बता रहा था, ऊपर ये मूर्ति एक जिसका टूटा हुआ, नीचे पैर टूटा हुआ है, वही मूर्ति है। और ये उत्तेजक मूर्तियाँ आपको दिखा रही हैं किस तरह से खजुराहो में बीच में एक खजूर का पेड़ बना हुआ है। तो यहाँ खजूर के पेड़ बहुत सारे होते थे और उस खजूर के पेड़ से एक ऐसा द्रव्य बनाया जाता था, ऐसा द्रव बनाया जाता था पीने वाला, जिसको कि शायद सुरा की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो ये सारा कुछ यहाँ दर्शाया गया। और जैसे भी भाव भंगिमाएँ होती थी या होती हैं, उत्तेजक स्थिति में जो भाव भंगिमाएँ इंसान करता है वो सारी यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। और कुछ मैंने देखे यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बच्चे, अच्छी चीज़ ये है कि उनकी नज़र ऊपर तक नहीं पहुँच पाती, तो वो लोग नीचे जो मूर्तियाँ हैं हाथी वगैरह की, उस पर ध्यान उनका रहता है। लेकिन बाकी लोग अगर बेहतर है यहाँ पर, ये देखिए सारी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ जानवर भी दिखाई पड़ता है, कई बार बंदर दिखता है, कई बार कोई कुत्ता दिख सकता है, कुछ ड्रैगन दिख सकता है। और तरह तरह की जो खूबसूरत सी यहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, अलग अलग डिज़ाइन भी हैं। उसमें डिज़ाइन में कुछ लिपि में कुछ लिखा भी हो सकता है, क्योंकि प्राचीन भाषाएं हैं, संस्कृत तो नहीं है, कोई अन्य भाषा है जो यहाँ दिखाई देती है। और एक सिंपल पैटर्न है। अगर कई बार कुछ मंदिरों में 3 लाइनों में बनाए गए हैं इस तरह के, ऊपर कहते हैं कि ऊपर जो आपका स्वर्गलोक की हैं और बीच में मर्त्यलोक यानी पृथ्वी और नीचे पाताल लोक। तो मर्त्यलोक वाला जो पोर्शन है वहाँ पर कुछ उत्तेजक मूर्तियाँ, कुछ मिथुन मूर्तियाँ, कुछ इरोटिक मूर्तियाँ वहाँ बनाई जाती हैं। और नीचे की तरफ आप देखें तो पाताल लोक की कुछ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और ऊपर की तरफ स्वर्गलोक की मूर्तियाँ या देवी देवताओं का इस तरह के बनाए जाते हैं। और इस तरह की संरचना देखना और इतना खूबसूरत बड़े भव्य स्तर पे बनाना, आज भी जो लगता है कि बिल्कुल अभी भी बनाई गई है, और इतना भव्य मंदिर, तो वाकई हमारी धरोहर बहुत ही भव्य थी, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थी। उसको बचाना, उसके बारे में जानना भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो कहता हूँ अगर आप लोग कभी विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, बेहतर है कहीं हिंदुस्तान में ही घूमिए। हिंदुस्तान में बहुत कुछ है देखने के लिए। एक एक जगह पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप देखने जाएं तो आपका समय कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा लगेगा कि समय व्यतीत करने के लिए मुझे और समय चाहिए था, इसकी जानकारी के लिए मुझे और समय चाहिए था। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हो। ये देखिए सारी कामुक मूर्तियाँ और एक से एक भाव भंगिमाएँ, जैसे कि इंसान अलग। अब ऊपर में एक आपको छोटा सा बंदर दिखाई दे रहा है, तो उसने बताया था कि एक व्यक्ति ने ये बंदर उसको रिझाने के लिए, ताकि उसकी नायिका उसके पास से भाग ना जाए, दूर ना चली जाए। तो इस तरह की बहुत सारी मूर्तियाँ। और ये बीच वाली जो आपको दिखाई दे रही है, शीशे में देख के अपने सिंदूर भर रही महिला, उसके बगल में बिल्कुल कामसूत्र की मूर्तियाँ। तो बिल्कुल हू बहू जिस तरह होता है इस तरह की मूर्तियों में उकेड़ देना, कलाकार की तारीफ करनी ही पड़ेगी। उस ज़माने में इस तरह की मूर्तियाँ बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, उसके बावजूद। और फिर किस तरह से मंदिर बनाया गया इतनी मुश्किलों के साथ, क्या इंजीनियरिंग थी, क्या डिज़ाइन था, क्या पैटर्न था, कितनी मेहनत से इस तरह से एक पैटर्न पे बना के और ऊपर तक ले जाना, इतनी ऊंचाई के मंदिर बनाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन वाकई आश्चर्यजनक कार्य किया गया। और यहाँ पर नीचे की तरफ हाथी हैं, तो इन हाथियों को भी देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी भव्यता के साथ बनाया गया ये मंदिर है। समय के साथ हालांकि थोड़ा सा रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन उस ज़माने में पत्थर लाना, कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ तो होती नहीं थी, तो कहाँ से पत्थर लाए गए होंगे, कहाँ पे इन मूर्तियों की सेटिंग की गई होगी, किस तरह बनाई गई होगी, फिर किस तरह उनको जोड़ा गया होगा ऊपर तक। कहते हैं कि अजयगढ़ पास में ऐसे 40-50 किलोमीटर दूर एक अजयगढ़ का दुर्ग है, वहाँ पर इस तरह का पत्थर होता है। तो संभावना है शायद वहाँ से ये पत्थर लाए गए होंगे या वहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई गई होंगी, फिर टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ लाए गए होंगे। और इतने बड़े बड़े मंदिर इतने भव्य तरीके से बनाना, इतनी ऊंचाई तक ले जाना, और साथ ही इतने विस्तृत क्षेत्रफल में बनाना, ये थोड़ा सा और मुश्किल वाली बात है। यहाँ पर ये गाइड दूसरों को बताते हुए, तो मैं कह रहा था अगर आप आएँ तो गाइड ज़रूर कर लें, आपको जानकारी अच्छे से दे देंगे। ये मंदिर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आज का व्लॉग लंबा भले ही होगा, लेकिन दोस्तों आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही भव्य रहेगा। तो ये लक्ष्मण मंदिर, पहला मैंने बताया था आपको कंदारिया महादेव, और ये लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर जो है वो भी सेम उसी पैटर्न पर है, लेकिन वो एक राजा के नाम पर है। राजा हुआ करते थे लक्ष्मण नाम के, जिन्होंने उसको बनवाया होगा। गर्भगृह में तो हालांकि भगवान की ही मूर्ति है वहाँ पर,
लेकिन चारों तरफ जो भित्ति चित्र वगैरह बनवाए उन्होंने, तो राजा लक्ष्मण के नाम पे उस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर रख दिया गया। और उसके अलावा कंदारिया महादेव और भी मंदिर है यहाँ, पार्वती मंदिर है या नंदी मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं, 23-24 मंदिर। और ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर कहलाता है, टेम्पल्स कहलाता है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स होता है। और खजुराहो में चारों तरफ, चारों दिशाओं में मंदिर है। ये वेस्टर्न है, ईस्ट में भी कुछ मंदिर हैं, साउथ में मंदिर हैं और वेस्ट में भी मंदिर है। बाकी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स अपने बनाए हैं जिसमें कि पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, जैन मंदिरों के बारे में बताया था। उसका लिंक आप चाहें तो मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। खजुराहो व्लॉग्स के नाम से मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो खजुराहो के सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ इतनी शांति है, इतनी खूबसूरती है कि जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम। बहुत ही मज़ा आता है और ख़ास तौर से मुझे तो शांत जगहों पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको भी अगर अच्छा लगता है तो आप आइए, ऑफ सीज़न में आइए। और अगर आपको भीड़ भड़का अच्छा लगता है तो आप टूरिस्ट सीज़न में आइए। टूरिस्ट सीज़न में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। टूरिस्ट, विदेशी, देशी, हर तरह के लोग यहाँ आते हैं और उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, अपनों के साथ समय व्यतीत कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आइए और ये मंदिर चारों तरफ देखिए, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और हाँ, टिकट की जहाँ तक बात हो तो 40 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ता है, सिर्फ एक टिकट एक आदमी के लिए। 1 टाइम एंट्री होती है। आप सुबह इसमें आ जाइए वेस्टर्न ग्रुप में, तो शाम तक आप रह सकते हैं उसमें। लेकिन उसी टिकट को लेकर आप बाकी मंदिर भी भ्रमण कर पाएंगे, वहाँ आपको टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कई जगहों पर बहुत सारे मंदिर हैं। अब ये जैसे कि मंदिर मैंने बताया आपको, ये वही मंदिर है। और मैं अब धूप बहुत हो रही है तो मैंने भी हैट भी लगा लिया और यहाँ पे पीछे में इधर उधर कोई है भी नहीं। हालांकि मैं अकेला हूँ, लेकिन कोशिश है कि आपके लिए अधिक से अधिक ब्लॉग लंबे से लंबा बना दूँ, पूरा डिटेल दे दूँ, ताकि आपको जब भी यहाँ पहुँचे मज़ा आ जाए। तो इस तरह के मंदिर बहुत सारे हैं और सारे ही 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। ऊपर आसमान में कुछ बादल दिखाई देते हैं, बादल से इसकी मनमोहकता और बढ़ जाती है। और 2-3 लोग और हैं, वो भी अपना बस सेल्फी, फ़ोटो या वीडियो बना रहे हैं। वो देखिए, कंदारिया महादेव का मंदिर और लक्ष्मण टेम्पल। तो इस तरह के बहुत से मंदिर। अच्छा, इसके बाद मैं आपको लास्ट में लेके जाऊंगा जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ की, सबसे ज़्यादा उत्तेजक जो मूर्तियाँ हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत भित्ति चित्र जिनको देखने इंसान आते हैं, वो कंदारिया मंदिर के लास्ट में मैं दिखाऊँगा। तो वीडियो के अंत के पोर्शन में वही है, तो वीडियो प्लीज़ छोड़िएगा मत और देखते रहिए इसको। साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर लेता हूँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पे जाके मैं व्लॉग बना देता हूँ और जो भी मुझे अच्छा लगता है, ताकि आप कहीं जाएं, कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ तो अच्छा लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोज़, और अच्छा लगे शेयर भी कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे सभी वीडियो की जानकारी मिल सके और कोई भी फ़ायदे की चीज़ आप तक पहुँचे, तो उसमें आपका भी भला और मुझे फीडबैक मिलेगा तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे चैनल में करीब 4 साल होने वाले हैं, तो 4 साल में आप कह सकते हैं यही उस तरह का विशेष एक आकर्षण मैंने बना दिया इसमें, कि ताकि 4 साल पूरे होते होते मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए एक कुछ अच्छी चीज़ दिखा पाऊँ। तो इस विषय में मैंने ये व्लॉगिंग भी कर दी खजुराहो की। मेरी कोशिश होती है मैं अपने आप को कम से कम दिखाऊँ, अधिक से अधिक आप सारी चीज़ों के बारे में जान पाएँ, देख पाएँ। मंदिर है तो मंदिर को देख पाएँ, कोई ऐतिहासिक चीज़ है वो भी देख पाएँ। और यहाँ तो देखने में ही आपको मज़ा आएगा, मेरी कमेंट्री में भी उतना मज़ा आपको नहीं आएगा जितना यहाँ की खूबसूरती देखने में आएगा। इतना बढ़िया लगता है कि आप कह ही नहीं सकते आप हिंदुस्तान में या विदेश में। आप अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, यूके जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको इस तरह का ही माहौल मिलेगा, सेम अपने कंट्री में मिल रहा है। तो मैं तो कहता हूँ आप हिंदुस्तान में घूमिए, ऐसी बहुत सी जगह हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, सभी जगह, या मध्य भारत में, जैसा कि ये मध्य भारत ही कह सकते हैं आप खजुराहो। तो इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतनी खूबसूरत स्थान है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो मुझे तो हिंदुस्तान में घूमना बहुत अच्छा लगता है और इतनी सारी जगह हैं कि अगर आप पूरी ज़िंदगी भी घूमते रहेंगे ना, तो भारत में आपको इस तरह की दर्शनीय स्थलों की कमी कभी नहीं होने वाली। हमारा देश इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है, बस पहचानने की ज़रूरत है। बस हर स्थान पे कोई ना कोई ऐसी ख़ास चीज़ें होती हैं जो देखने में बहुत अच्छी हैं। कुछ आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, कुछ आपकी रोमांटिक जगह हो सकती हैं, कुछ दर्शनीय स्थल हो सकते हैं, कुछ एंजॉय करने की जगह हो सकती हैं और कुछ मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान घूमने के लिए
भरा पड़ा है। तो ज़रूर जाइए, देश की आर्थिक स्थिति को भी अच्छा करने में मदद कीजिए। इससे बेहतर है आप विदेश जाएं, उससे बेहतर है अपने देश में करें। अब ये इतना खूबसूरत कौन कहेगा हिंदुस्तान नहीं है। बहुत ही अच्छा कंदारिया महादेव का मंदिर। और यहाँ बहुत सारे मंदिर जैसा मैंने आपको बताए हैं। तो जब आप यहाँ आना चाहें आप आ सकते हैं, बाय रोड, बाय एयर, फ्लाइट से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और अपनी कार से भी आ सकते हैं। और खजुराहो में आने के बाद ये तो सिर्फ मंदिर हैं, मैं तो सिर्फ कुछ समय के लिए आया था तो मैंने आपको सिर्फ मंदिरों के बारे में बताया। यहाँ बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो दोस्तों वापस लौट के कंदारिया मंदिर में, इसमें अब मैं बोलूँगा नहीं, आप सिर्फ देखिएगा, देखने लायक ही चीज़ें हैं। ये मंदिर प्रांगण के अंदर और इसके बाहर मतंगेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ पूजा होती है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको। अब ये मंदिर का बीच वाला हिस्सा जहाँ पर कि बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी, तो देखिए और एंजॉय कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ से आपका दोस्त लेता है आपसे एक विदा। यहाँ पर मेरी यात्रा होती है पूरी और आज का ब्लॉग भी मेरा पूरा हो रहा है। तो बस चैनल पे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, अगले कोई ब्लॉग में बनाऊंगा ज़रूर लेके आऊँगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। खजुराहो के इस खूबसूरत साइट से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से मैं विदा लेता हूँ। तब तक घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें। हैव अ नाइस डे।